अरे पीला नहीं दिखाई दे रहा कलर। अच्छा ले लेते हैं, कलर ले लेंगे। तो आज करने वाले हैं बाबू कायिक प्रवर्धन हम लोग करेंगे, है ना। तो कायिक प्रवर्धन में सबसे पहले है कि जड़ों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जड़ में पहले जड़ के बारे में जान लेते हैं। तो पहला एक जड़ होता है मूसला जड़ जिसको बोलते हैं, और दूसरा जड़ होता है अपस्थानिक जड़, यानी दो प्रकार के जड़ पाए जाते हैं पौधों में। तो मूसला जड़ क्या होगा तो देख लो। मूसला जड़ हम लोग उससे बोलेंगे जिसका उत्पन्न, यानी जिसका उत्पन्न, जिस जड़ का उत्पन्न लिखते हैं, ठीक है, जिस जड़ का निर्माण मूलांकुर से हो, जिस जड़ का निर्माण मूलांकुर से हो, उसे बाबू क्या कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे, ठीक है। मूलांकुर क्या होता है चलो देख लेते हैं। मूलांकुर ये है सीड, ठीक है, सीड को देख रहे हो, ये डाइकोट सीड होता है, ठीक है। इस सीड्स जब हम लोग जमीन में बोते हैं तो इसमें दो तरह का प्रवर्ध निकलता है, या दो तरह की चीजें इसमें से जब अंकुरता है ना तो निकलता है। सबसे पहले इसके ऊपर से ये पार्ट इस तरह का निकलेगा, जिसको बोला जाता है परांकुर, जिसको बोलेंगे परांकुर। और इस परांकुर से बनेगी पत्तियां, इससे क्या निर्माण होगा, पत्तियों का निर्माण होगा, पत्तियां बनती है, ठीक है। तो ये होता है परांकुर। और ठीक इसके नीचे इस पार्ट से निकलते हैं, जिससे कहा जाता है परांकुर कहा जाता है, या परांकुर तो वो हो गया ना, इसको कहते हैं मूलांकुर। तो इस पार्ट से जो जड़ें निकलती है, इससे जो जड़ें बनेगी आगे चलकर, ठीक है, तो वो जड़ें कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मूसला जड़ें कहलाती है, ठीक है। तो यही है परांकुर। सीड को बोने के बाद जो अंकुरित होता है, तो दो तरह का इसमें संरचना अंकुरित होती है। एक संरचना अंकुरित होती है परांकुर, और दूसरी संरचना होती है मूलांकुर। और इस मूलांकुर से जो जड़ बनता है, मूलांकुर से ही जड़ें बनती है, चाहे जैसा भी जड़ बनना है मूलांकुर से ही जड़ बनता है, और जो मूलांकुर से जड़ बनता है वो मूसला जड़ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें होते हैं जो मूलांकुर से छोड़कर किसी भी जगह से अगर जड़ निकलती हो तो उसे कहेंगे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। किसी भी पार्ट से निकल जाता है, ठीक है। पौधे में देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टों से निकल जाता है जड़ें, तना से भी निकलता है जड़ें, ठीक है, तना से भी जड़ें निकल जाता है। जो तो इसमें लिखेंगे बाबू कि वो जड़ें जो मूलांकुर से छोड़कर किसी भी पार्ट से, यानी पौधे के किसी अन्य भाग से निकल जाए। मतलब मूलांकुर का डिफिनेशन सीधा हो जाए, अपस्थानिक का डिफिनेशन होगा कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी भाग से, निकले जड़ अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। अपस्थानिक जड़ें कहलाती है, ठीक है।
तो ये था हम लोग के बारे में, जड़ के बारे में जो जाने हम लोग। जड़ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। क्लियर है? ये क्लियर है ना? ये दोनों चीजें क्लियर है? यानी इस भाग से किसी भी भाग से जड़ निकल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो अब देखते हैं जड़ों को द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है। पीला कहाँ गया? किस प्रकार होगा? तो यानी जड़ों द्वारा, तो लिख लो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो देखो बाबू, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि मूसला जड़ें एवं अपस्थानिक दोनों जड़ें कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ठीक है? तो हमने क्या जाना जड़ों के बारे में कि जड़ें जो होती है इनके दोनों ही जड़ें, मूसला जड़ें हो या अपस्थानिक जड़ें हो, दोनों जड़ें क्या होंगे? कायिक प्रवर्धन में भाग लेंगे। ठीक है? पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा क्या होता है कि मूसला जड़ों से मूसला देखेंगे देखो कुछ पौधों में कुछ पौधों में मूसला जड़ें से अपस्थानिक जड़ें निकलती है जिससे नए पौधों या पादपों का निर्माण होता है। यानी मूसला जड़ें के ऊपर क्या होगा? अपस्थानिक जड़ें निकलेंगे या अपस्थानिक कलिका, जिसको कलिका भी बोल सकते हैं, इसको अपस्थानिक कलिका निकलती है जिससे नए पौधे या पादपों का निर्माण होता है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण जो है किस तरह के पौधों में होता है, तो ये देखने के लिए मिलता है हमें लोगों को शीशम में। ठीक है? शीशम के पौधों में देखने के लिए मिलेगा। ये जहां शीशम का पौधा रहता है वहां देखना है, बरसात के मौसम में दिखाई देगा। फिलहाल तो हाँ, जड़ से ही, बगल वाले जड़ से ही दूसरे पौधे निकल जाते हैं। ये देख सकते हो, जहाँ शीशम का पौधा है लगा हुआ वहाँ देख सकते हैं। और आसानी से अगर देखना है तो बरसात के मौसम में हम लोग देख सकते हैं, इसको क्लियर दिखाई देगा तुम लोग को। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल इसका आता है अमरूद। अमरूद का भी हाल कुछ इसी प्रकार का है। इससे भी मूसला जड़ें से ही अपस्थानिक जड़ें निकलती है और बगल में छोटे छोटे पादपक जन्म ले लेते हैं, यानी छोटा प्लांट होता है, बन जाते हैं। तो 2 चीजें हमने देखी मूसला जड़ों में, तो ये होता है। ठीक है? कुछ देखो क्या होता है, मांसल जड़ें होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि मांसल जड़ों से ठीक है? मांसल जड़ कहने का मतलब जिसमें फूड स्टोर रहता है, वैसा जड़ जिसमें भोजन स्टोर रहता है या संग्रहित रहता है,
उससे, मांसल जड़ों से अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ मांसल जड़ें हैं। मांसल जड़ें कौन से हैं? तो मांसल जड़ देखने को मिलता है हम लोग को किसमें? शकरकंद कह सकते हो, शकरकंद ये जड़ होते हैं बाबू। इसको मीठा, शायद मीठा आलू भी कहते हैं। इसी को कहते हैं ना, इसी को कहा जाता है मीठा आलू। तो इसमें भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सतावर दूसरा एग्जाम्पल है बाबू, सतावर। ठीक है, सतावर है। सतावर का भी हाल कुछ इसी प्रकार है। इसका भी जैसे मीठा आलू रहता है उसी तरह का सतावर भी होता है, और जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका देख लो एग्जाम्पल सतावर का। सतावर कुछ इस तरह से फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, कर सकते हो। ये मान लो सतावर है, और इससे नए पौधे का निर्माण होता जाएगा। हर एक से जितने भी, ये इससे एक पौधा अंकुरित हो जाएगा, जड़ें निकल जाएगी, अपस्थानिक जड़ें, और इसको ले आकर हम लोग प्लांट कर सकते हैं, और जिससे नए पौधों का निर्माण हो जाता है। यह सतावर कुछ ऐसा रहता है। यही सतावर का फूड स्टोरेज है। हाँ, सतावर ही नाम है। ठीक है, बिल्कुल ये इसी के जैसा दिखने में लगेगा, शकरकंद के जैसा या मीठा आलू के जैसा कुछ होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। नोट कर लें जल्दी से। हो गया? जिससे नए पादप का निर्माण होता। अब यहाँ जिससे कर लेंगे, जिससे लिख दिए थे, जिससे कर लेंगे यहाँ पे। सतावर है बाबू, ये सतावर, इसको लोग खाने के लिए यूज करते हैं। बहुत फायदेमंद होता है ये, है। हाँ, तो बहुत ही फायदेमंद है बाबू। है, आलू नहीं है, आलू के जैसा, शकरकंद के जैसा रहता है। येलो टाइप का दिखाई देगा, हल्का ऐसा रहता है। अरे परम देखे हो ना, तो उस टाइप का रहता है, ऐसा कि उसी टाइप का रहता है। ठीक है ना। आगे देखेगा उधर, समझ में नहीं आता है।
हो गया। और एग्जाम्पल लिखना इसमें, लो लिख लो। एक और है, दहलिया है बाबू, है दहलिया। दहलिया एक फ्लावर होता है, उसमें भी कुछ इसी तरह का देखने के लिए मिलेगा तुमको। फ्लावर है डहलिया, ये भी जड़ से उत्पन्न होते हैं। ओल, ओल भी है बाबू, वो तना है। ओल तना है, तना, तना से वो पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। उसको जमीन कंद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। चलो अब आ जाओ, ये जड़ की कहानी बाबू यहाँ पे हो जाती है समाप्त, ठीक है। आगे देखेंगे, दूसरा हम लोग का पॉइंट था तना। तने के बारे में जानेंगे, तना द्वारा तनों से कायिक प्रवर्धन, ठीक है। इसको बाबू बोलते हैं स्टेम। किसी वजह तो है, ये है स्टेम, ठीक है। तो स्टेम द्वारा किस प्रकार से होगा, ये सारा तुम लोग का क्वेश्चन जो है, आलू या ओल जो बोल रहे हो, सारा डील कर लेंगे हम लोग इसमें। आलू हो गया, हाँ, जो जो तना है इसमें पता चल जाएगा। जड़ जैसा दिखाई देता है लेकिन है वो तना, यानी उसका जो जनन होता है तने से के द्वारा ही होता है, जड़ के द्वारा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो तने में आते हैं, तो तने के बारे में भी जान लेना जरूरी है, ठीक है। कि सिंपली हम लोग बचपन से क्या देखे हैं कि तना के बारे में सिंपली इतना ही डिफिनेशन जानते हैं कि जो पौधे जमीन से ऊपर वाला का भाग होता है, पौधे का वैसा भाग जो जमीन के ऊपर वाला होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं, सिर्फ इतना ही से ये डिफिनेशन खत्म नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है तनों में, मेन पॉइंट क्या होता है। तना किससे कहेंगे, यानी पौधे का वह भाग जिसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, ठीक है। पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, तना कहलाता है या तना कहलाती है। पौधे का वह भाग, सब अक्सर होता रहता है, बात समझ रहे हो ना। बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है, क्या करें। पौधे का वह भाग जिसमें पर्व, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट है जो इसको डिफिनेशन को क्लियरिफाई करता है। पर्व और पर्व संधिया दो ही पॉइंट है जिससे हम लोग जानेंगे कि कौन सा तना है या कौन जड़े हैं। इसी से हम लोग पता करते हैं कि ये जड़ है। इससे आलू कैसे पता हुआ, या जमीन का अंत कैसे पता चला, या अदरक के बारे में जानते हैं ये भी तना है। तो क्या फीचर होती है तना का, यही दोनों फीचर है, पर्व और पर्व संधियां जिसमें रहेगी वही क्या कहलाएगा, तना कहलाएगा। तो आप देखते हैं गन्ना देखे हो, गन्ना नहीं देखे हो तो यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। गन्ना में कुछ ऐसा पाया जाता है, लाइन के जैसा, रेखा के जैसा, ठीक है। इसमें देखोगे इससे बहुत जड़ें भी निकलती हैं, इस टाइप का जड़ें भी इससे निकल जाती ना है, जड़ें भी निकलती है। अगर नहीं देखो तो देख सकते हो, अभी गन्ना का मौसम है ना, तो देख सकते हो। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है हम लोगों को, ठीक है ना, यही लाइन क्या कहलाती है बाबू, पर्व कहलाता है, पर्व। इसी को बोलते हैं हम लोग पर्व बोलते हैं, ठीक है ना।
नहीं पर्व नहीं, पर्व संधि कहा जाता है इसको, पर्व संधियां कहलाती है। तो देखो यहाँ ये वाला एक पर्व हो गया, ये पर्व हो गया और ये पर्व हो गया, और इसके जो बीच में जो ये जगह है, पर्व संधियों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? देखो ये जो है ना स्पेस, इस स्पेस को बोलेंगे बाबू पर्व कहेंगे। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनोड, इंटर नोड्स कहा जाता है, और इसको बोलते हैं नोड्स। तो ये मेन फीचर होता है तना का, इसमें नोड्स रहेंगे, इंटर नोड्स होंगे, वही क्या कहलाएगा? तना कहला जाएगा। जमीन के अंदर रहे, जमीन के ऊपर रहे, हवा में उड़ता रहे, उससे मतलब नहीं है। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए तना में। पर्व और पर्व संधियां जिस जहां पर मिल जाएगी वो तना है। क्लियर हो तना के बारे में, है ना? नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। आ जाओ बाबू, यानी तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन देखेंगे। अब देखो तनों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होगा, ठीक है, तनों को जो द्वारा जो कायिक परिवर्धन चलता है वो बाबू कई तरीके से होते हैं। तना कई रूप फॉर्म में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है, क्रीपिंग के रूप में पाए जाते हैं, रेंगते हुए रूप में पाए जाते हैं, और हवा में भी पाए जाते हैं। जैसे अभी गन्ना के एग्जाम्पल लिए तो ये जो तना है ये हवा में रहने वाले वायवीय तना कहलाता है, ये वायवीय तना है, ठीक है। कुछ तने होते हैं जो जमीन से लग के चलेगा इस तरह, इस फॉर्म में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्रीपिंग बोल सकते हो, विसर्पी तना कह सकते हो। और कुछ तना क्या होता है जमीन के अंदर तक चले जाते हैं, और वो तना कहलाता है भूमिगत तना, ठीक है। तो इसमें हम लोग चार टॉपिक देखेंगे तनों के अंदर। सबसे पहला इसका है, पहला जो है फर्स्ट में देखेंगे भूमिगत तना। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम इसे कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना इसको बोल सकते हैं विसर्पी तना भी, विसर्पी तना या सब एरियल स्टेम्स। इंग्लिश में ये सब एरियल स्टेम्स कहलाते हैं, हिंदी में अर्धवायवीय तना या विसर्पी तना भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो इसका आता है वो होता है वायवीय तना। वायवीय तना, ठीक है। थर्ड में पढ़ेंगे इसको हम लोग वायवीय तना पढ़ेंगे। और फोर्थ इसमें पढ़ना है पत्रकंद। पत्रकंद के बारे में पढ़ेंगे, नहीं इतने तनों के बारे में हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं। इसका इंग्लिश वर्ड होता है बाबू एरियल स्टेम। हाँ, प्रकार ही कह सकते हो, तनों का प्रकार ही कह सकते हो। तना का ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, अलग अलग रूप में तना पाया जाता है। तो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन करेगा बाबू भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना और पत्रकंद करेगा, ठीक है, हो गया। तो इस फॉर्म में जितने भी तने होंगे वो कायिक प्रवर्धन में भाग लेंगे। तो पहला है इसमें
पहला क्या है? भूमिगत तना। सभी को लाइन बाय लाइन माइंड में रखना बाबू, ठीक है ना? ऐसे नहीं समझ में आता है। तो लिख लो इससे ऊपर। लिखो तना। तना 4 विधियों द्वारा कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, जैसा कि ऊपर पर बताया गया है। ठीक है, यानी तना जो होंगे बाबू 4 भाग, यानी 4 विधियों के द्वारा कायिक परिवर्धन में भाग लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर बताए हैं। ठीक है, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना और पत्र कंद के रूप में ये भाग लेंगे। तो पहला इसमें है, तो पहला जो है भूमिगत तना। भूमिगत तना, तो भूमिगत तना हमें किसे कहेंगे, किसे कह सकते हैं? भूमिगत तना। नाम से ही पता चल रहा है बाबू, नाम अच्छे से देखो, नाम से ही पता चलेगा कि तना कैसा होगा या कहाँ हमें मिलेगा, कहाँ मिल सकता है। वैसे तने जो भूमि के अंदर होते हों, ठीक है, उसे हम लोग भूमिगत तना कहेंगे। तो सिंपली है, वैसा तना जो भूमि में पाए जाते हैं। उसे भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ठीक है, अब भूमि के अंदर जो होते हैं अनेक तरह की संरचनाएं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि भूमिगत तने की भिन्न भिन्न संरचनाएं होती है। विभिन्न संरचनाएं होती है जो इस प्रकार है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भूमि के अंदर कैसी कैसी संरचना में जो है तना से एक नए पौधे बनते हैं, है ना। तो देखो कौन कौन सी संरचनाएं होती है। तो इसमें संरचना में पहला लिखेंगे बाबू कंद। पहला जो संरचना होगा उसे कहते हैं हम लोग कंद के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ट्यूब भी बोलते हैं, ट्यूबर। दूसरा होगा प्रकंद। तीसरा है घनकंद। और चौथा है बल्ब है, बल्ब। चौथा है बाबू बल्ब, इसको बोलेंगे राइजोम
उसको कहते हैं बाबू कॉर्न। ठीक है, तो 4 तरह की संरचना हमें देखने के लिए मिलता है किसमें? भूमिगत तने में। ठीक है ना, तो भूमिगत तने में 4 संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हो गया। हाँ, भूमिगत तना का भी इस प्रकार कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। ऐसे प्रकार होते हैं, लेकिन संरचना अलग अलग संरचना के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए संरचना के तरीकों से देखा गया है भूमि के अंदर। सबका संरचना अलग है। ठीक है, चलो आइए फर्स्ट में आ जाओ बाबू। पहला जो हम लोग संरचना देखे हैं वो किस में देखें? कंद में देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू इंग्लिश में ट्यूबर। तो कंद का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है? जिसको कल बता भी रहा था कि तुम लोग कि ये जड़ नहीं है, जड़ है, जड़। ठीक है ना, कौन सा था? आलू। तो इसका एग्जाम्पल है बाबू आलू। आलू जो होता है वो कंद होता है। क्या होते हैं? आलू कंद होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखोगे बाबू कैसे होता है, जान लो पहले। इसे समझ लो, ये आलू है, आलू। चलो बाबू हम पहले आलू बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है ये कलर? आलू वाला कलर है बाबू। आलू वाला कलर अगर नहीं दिखाई दे तो कैसे होगा? ललका भी आलू रहता है ना। चलो ठीक है, ललका आलू बनाते हैं हम। ठीक है, देखो तो आलू में इस टाइप का रचना कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। देखे हो कि इस टाइप का जो रचना दिखाई देता है, ये क्या एक्चुअली है? क्या ये आलू की आंख होती है, इसको आंख बोलते हैं। और इसी आंख से, ठीक ना, इसी आंख से कलिका उत्पन्न हो जाती है। इसी आंख से कलिका इस तरह से अंकुरित होकर निकल जाती है और फिर ये नए पौधे के रूप में जन्म ले लेती है। और इसी से पौधे निकल जाएगा और जड़ें निकल जाएगी बाबू, और एक आलू से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। कर दो, ठीक है। ठीक है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलो इसमें लिखो बाबू। तो समझ में आया ये आलू में किस तरह से प्रस्फुटित होती है, अंकुरित होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे कि कुछ पौधों में आंखें जैसी रचना पाई जाती है, रचना पाई जाती है जो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, इसको अब हम लोग कली भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कली, या इसको हम लोग आंखें भी कर सकते हैं। ठीक है,
या कली या आंखों से क्या होता है, अंकुरित होते हैं कली और आंख, और अंकुरित होकर नए पादपों का निर्माण कर जाते हैं। ठीक है, कंद, हाँ, परिभाषा नहीं कर सकते हो इसको, किस तरह से ये ग्रो करता है ना, किस तरह से प्रस्फुटित होता है उसके बारे में है। कंद किसे कहते हैं ये नहीं है, बात समझ रहे हो ना, वो नहीं है, किस तरह से ये पौधा बन रहा है। हाँ बाबू, इसका है एग्जाम्पल में आलू, यही पूछेगा। अब देखो ये थोड़ा सा कुछ देखो कि ये कहने का मतलब है इसको हम लोग जड़ क्यों नहीं कह रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजों जो रचना जो पाया जाता है ना, आंखें जैसा रचना, ये जड़ में नहीं हो सकती बाबू। ठीक है, ये तना का पार्ट होता है। गन्ना देखो अभी बताए ना हम गन्ना, तो गन्ने में भी देखना कि गन्ने का जो, जैसा अभी देख लो यहाँ, कहाँ गन्ना बनाए थे, कहाँ चला गया, तो बाबू गन्ना जो है, तो गन्ना में भी देखना यहाँ जहाँ से ये निकलता है ना, उस तरह की चीजें यहाँ पर कुछ गोल के जैसा बना हुआ रहता है। ठीक है ना, उसको भी हम लोग सिंपली आँख के जैसा ही रहता है। तो ये जो फीचर भी जो होते हैं या जो ये चीजें जो पाई जाती है संरचना, तो ये संरचना होता है तना का खासियत होती है, इसलिए तना में ही पाया जाता है। और इसी के आधार पर हम लोग कहे हैं कि आलू क्या है, एक तना होता है, ना कि जड़। ठीक है, इसलिए हम उसको तना कह रहे हैं, ये नहीं कि अंदर बैठ रहा तो उसको हम लोग जड़ कह दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है बाबू, दूसरा क्या था हम लोग का संरचना, दूसरा क्या था, शकरकंद है, शकरकंद है, दूसरा है प्रकंद। ठीक है, प्रकंद के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम हो जाने के कारण आज का क्लास यहीं तक स्टॉप होता है। ठीक है।